इलेक्टेड सरकार सर्टिफिकेट मुझे मिला है और अपने अध्यक्ष जी की उपस्थिति में अच्छा लगा और इसका श्रेय मैं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, स्टेट इलेक्शन कमेटी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे लोग संसार की लोकप्रिय और हमारे डायनामिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नितिन नवीन जी और हमारे प्रदेश के युवा एवं डायनामिक मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कालिंग मोयोंग जी, सभी ने आशीर्वाद दिया। और इस बार सबसे एक सरप्राइज हुआ है, जब इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं गांधी माता का चर्चा रहता है, राज्यसभा हो कहीं भी हो। लेकिन इस बार राज्यसभा की चर्चा को दखना बंद कर दिया है। क्या बोलता है, गांधी माता की चर्चा को दखना बंद कर दिया है। ये क्यों बंद हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने अपने विचारधारा आधारित, जो अभी अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने बोल रहा था, और अपने सक्रिय कार्यकर्ता मेरे जरिए से सभी सक्रिय, सभी बेहतरीन कार्यकर्ता जो भी हार्ड टाइम में, आज की टाइम में जो मेहनत कर रहा है, जो कर चुका है, ऐसे लोग का विश्वास, ऐसे लोग का भरोसा, ऐसे लोग का प्रेयर ने किया है कि इस राज्यसभा में कार्यकर्ता को ही सम्मान दिया जाए। तो आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं को बहुत बहुत नमन इस अभिनंदन समारोह में। और ये हम मेरे लिए नहीं है, यह आप लोग का कर्म का पल है। अच्छा कर्म दते रहे तो कहीं ना कहीं अच्छा मोड़ भी आएगा। मैंने वो अपना लाइफ भर जर्नी में देखा है। नहीं तो 2003 से अखिल भारतीय विद्यार्थी से एंट्री करते हुए और भारतीय जनता पार्टी में नियमित तौर पर 9 सितंबर 1995 से प्राइमरी मेंबर बना। उसका बाद जुलाई 2003 में संघ रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिलिंग्विश करते हुए मुझे संगठन को ठीक करने के लिए भेजा गया और मैंने दत्ता रहा पार्टी में और आप सभी के साथ काम करते रहा। और आज भी जब जहाँ जहाँ ज़रूरी रहता है मैं जाता हूँ। इसलिए ये एक प्रमाण है ताई तागा को राज्यसभा देने का। पूरा स्टेट अंडर करेंट इस समय में कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मन की बात, उसके बाद जो सभाओं में बोलते हैं कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड, विचारधारा आधारित हमारे कार्यकर्ता जो संघर्ष कर रहा है उसको भी सरकार में लाना है, वो अनाउंसमेंट उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। आप सभी को मालूम है इस बार जिसका अनकॉन्टेस्ट नहीं हुआ वो जून 18 को वोटिंग होगा हर विधानसभा में। इस बार 26 राज्यसभा मेंबर का चुनाव चल रहा है और आज अरुणाचल प्रदेश का अनकॉन्टेस्ट घोषणा किया है और इसके लिए आप सबको श्रेय देता हूँ। और यहाँ जो उपस्थित भी नहीं है, जिला में बैठा हुआ है, उन लोग को भी श्रेय देता हूँ। मुश्किल समय में अपने पार्टी के लिए डटे रहा। अरुणाचल का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। हमारे यहाँ कुछ ज़माने में है कि लोगों का सामने चाय साथ पीना भी एक घिनौना था। लोग डर जाता था, आपको दिखाई देगा कोई रूलिंग पार्टी, इसलिए सामने में बैठने के लिए भी तकलीफ होता था। और हमारा सड़क भी ऐसा था और उस समय में मोबाइल सिस्टम भी नहीं था, ऐसा सिस्टम है। उसका बाद उस समय में आई भी बोलो ये बोलो
उसमें हम लोग को मिलता नहीं था, तो हम लोग किसी घर का बारंदा में भी सो के बिस्कुट खा के प्रवास किया और पार्टी को बनाया है। इसलिए बहुत कार्यकर्ता का इसका सपना है और पार्टी के नेतृत्व ने इस खून पसीना को पहचान के सम्मान दिया है। मैं कभी नहीं बोलूँगा, यह आप सबका कंट्रीब्यूशन है, आप सबका मेहनत है, आप सबका कोऑपरेशन है। मैंने आप लोग का साथ ही रह के काम किया है और मुझे योग्य समझा है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि ये राज्यसभा 26 सीट को सिलेक्शन करते हुए कहा, ये सभी जो भारतीय जनता पार्टी से जीतेगी वो हमारा विकसित भारत एम्बेसडर बनेगी। मोदी जी ने ये कहकर सभी को बताया कि ये हमारे जितना भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारा विकसित भारत एम्बेसडर से, सभी को अपने आप एम्बेसडर बनना चाहिए पार्टी में। पार्टी का कोई भी काम हो, बड़ा छोटा नहीं है, जहां आपका ज़रूरी हो, आपको पोस्ट ना मिले तो भी आप पार्टी के लिए हमेशा डटे रहना चाहिए, तभी हमारा पार्टी सरकार में आएगा। कभी कभी सरकार में रहते हुए हम कार्यकर्ता को सुविधा कभी कभी स्लिप हो जाता है, लेकिन वो हमेशा नहीं होगा। इसलिए पार्टी ने अलग स्टेट में ये प्रयोग किया और आप सभी को मालूम है कि कुछ रिसेंटली कंक्लूडेड विधानसभा चुनाव में भी वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार से लाया है, हमारे विचारधारा को जो सफ़र के शुरुआत में जो इनिशिएट किया था, उसी के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में उम्मीद से ज़्यादा विधायक लेके आज सरकार चला रहे हैं। और सभी उस दिन हम दिल्ली में उसको पूर्व अध्यक्ष, हमारे समय का में कोई सिन्हा था उसका प्रदेश अध्यक्ष, वो भी राज्यसभा पहुंच गया। तो हम दोनों चर्चा चल रहा था कहीं ये पार्टी ऑफिस में, उन्होंने कहा आपको तो देगा, हमको तो दे दिया है राज्यसभा में। और इस बार का बंगाल का चुनाव को हम दोनों बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा जहां मुस्लिम मेजोरिटी जगह है वहां भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां से जीता है। और भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से रोशनी हुआ वेस्ट बंगाल में, वैसा ही आगे आगे ये चलती रहेगी गाड़ी। और मुझे बहुत खुश हूँ आप लोग यहाँ अभिनंदन समारोह में आप उपस्थित हैं और अभी इलेक्टेड सर्टिफिकेट मिला और एक चीज़ बाकी है, शपथ ग्रहण लेना बाकी है। तो शपथ ग्रहण लेने के बाद फिर आप सबको मिलके बहुत आनंददायक होगा। और मेरे एक उम्मीद है कि सांसद बन गए चुपचाप बैठना नहीं है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, क्योंकि ये एमपी नहीं है, ये काम दिया है संसद में काम करना। और उस संसद में काम करके जिस प्रकार से अपने स्टेट के जो भलाई के लिए, विकास के लिए हम काम कर सके तो और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा और जिम्मेदारी देगा। ऐसा उम्मीद रखते हुए आप सभी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि हम जो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और जो उसी में दिलचस्प रखता है, वो भी जनता जनार्दन के साथ मिलजुल के रहे और अपने फोकस रखे, ताकि पार्टी टिकट देने से भी लॉस ना हो। तो ऐसा ही जैसे खेती करेगा वैसे बीज अच्छा बोएगा, वो उसके लिए कई रास्ता की कोई अंधेरा नहीं है। तो हम बड़ा छोटा काम को नापते ना रहे और अपने काम को विश्वास से, भरोसा के साथ हम काम करें, क्योंकि आज जितना अरुणाचल प्रदेश का जो करंट हमको महसूस हुआ है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास, भरोसा, और जो हम हमेशा कहता है भारतीय जनता पार्टी इस पार्टी विद ए डिफरेंस, वो केंद्र की नेतृत्व, राज्य की नेतृत्व ने उसमें करके दिखाया है। और इसी चीज़ को और आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों का सेवा में लगना चाहिए। राजनीति सेवा ही है और हम हमेशा कहते हैं सेवा ही संगठन है। और इस
संगठन के जरिए से अपने आप को सेवा करना, अपने समाज को सेवा करना, वही देश का सेवा है। तो अभी पार्टी का भी कुछ कार्यक्रम चल रहा होगा, SIR का 12 साल जो मोदी सरकार की और लगभग 11 साल की अपना पेमा सरकार की, और इसको नज़र में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ के ये एक 2029 का चुनाव की ओर बढ़ पड़ा है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हमारे जीत को बरकरार रहे, हमारे अच्छा काम को बरकरार रहने के लिए हम सब उम्मीद के साथ आगे जाना चाहिए, मिलजुल के जाना चाहिए, कंधों से कंधा मिलके हम आगे ले जाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुआ आप सब यहाँ उपस्थित है कि काम तो कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी कार्यकर्ता विकास का भी हम लोग चिंता करना चाहिए, है कि नहीं? काम तो कहीं भी कमी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ा परिवार में कार्यकर्ता का विकास को भी कभी कभी चेंज करना चाहिए। ये उम्मीद रखते हुए मैं उसी को भी ध्यान रखूँगा। सरकार के साथ, दोनों सरकार के बीच में अभी जोड़ने का मुझे काम दिया गया है। स्टेट सरकार, स्टेट पार्टी, केंद्र सरकार, केंद्र प्रति बीच में, इसी को बीच बीच में चर्चा रखने का दिया है। और अपना प्रदेश का विकास के लिए भी पार्लियामेंट में क्या क्या रखना होगा वो आप लोग बताइए। हमारे सामने में ये सच्चाई है, अरुणाचल प्रदेश में भी राज्यसभा सांसद बहुत लोग ने बनाया, बहुत लोग रह चुका है, लेकिन राज्यसभा सांसद के बारे में अभी इतना हम लोग का यहाँ सेंसिटाइज नहीं है। मेरे एक प्राथमिकता रहेगा कि राज्यसभा MP क्या रोल प्ले कर सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ राज्यसभा MP, ये इस टर्म से हमारा अरुणाचल का भाई बहन और सभी जनता मालूम होना शुरू होना चाहिए। मैं इसमें एक वचन देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जो राज्यसभा का जो संसद है वो भी काम कर सकता है, लेकिन उसका चुनाव क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। एक अरुणाचल, एक राज्यसभा संसद, बहुत लंबा चौड़ा है, फिर भी उसको निभाने की कोशिश करूँगा। और मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ, आप लोगों को भी बताएगा, मेरा दौरा चलती रहेगी। कई पिछले बार जैसा जो हमारा प्रीडिसेसर है, इन लोगों का जैसा यहाँ में सीमित नहीं रहेगा। हर जिला पहुँचूँगा, विधायक को मिलेगा, हमारा पार्टी यूनिट को मिलेगा, समाज को मिलेगा। इसलिए आप सबका साथ उसी प्रोग्राम में मिलने का अच्छा है। और उस दौर में कई अगर पार्टी कार्यक्रम हो तो स्टेट से, जिला से सूचना मिलेगा, वहाँ भी ज्वाइन करूँगा। तो ठीक है, जब मंत्री मिलते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन सांसद है तो अपना पार्टी का काम करना है। और चलो, एक सांसद का दायित्व भी निभाना है, इसलिए तभी तो मजबूत होगा, तभी हौसला बढ़ेगा। आज अरुणाचल जग चुका है, जो पार्टी हम लोग से भी थोड़ा बिछड़ गया था, वो भी कॉल्स बहुत आ रहा है, सर अभी हम लोग वापस आ सकते हैं क्या? मैंने बोला प्रदेश अध्यक्ष को मिलो, होम कमिंग जरूर होगा, आना चाहिए, वापस आना चाहिए। हम लोग मिलजुल के फिर वही जो स्ट्रेंथ, वही एनर्जी को लेके हम अरुणाचल में पहुंचता है। तो इसलिए काफ़ी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी योजना है, वो हमारे पार्टी का भी और इंटेलेक्चुअल्स का भी सहयोग जरूरी पड़ता है बेनिफिट्स जनता तक पहुंचने के लिए। और इसी काम को नज़र में रखते हुए मैं काम को आगे बढ़ना चाहूँगा। और अंतिम में मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता होने का नाते अपना पार्टी को गुरु दक्षिणा तो देना होता है। इसलिए हमारा फर्स्ट सैलरी जो है, फर्स्ट सैलरी मैं नहीं लूँगा, पार्लियामेंट से डायरेक्ट यहाँ ही भेज दूँगा। और तो कितना होगा मुझे पता नहीं, अमाउंट तो बड़ा नहीं होगा लेकिन फर्स्ट सैलरी, क्योंकि एक कार्यकर्ता होने का नाते ये सोचा मन में अभी जागा कि अपना पार्टी को भी गुरु दक्षिणा देना है। हमारा पार्टी हमसे बड़ा है और हमारा पार्टी का बड़ा नेशन है। वी आर नेशन फर्स्ट पार्टी, वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर डूइंग ऑन इट, वी विल बी डूइंग ऑन इट। भारत माता की जय।